Dear students, myself मोहम्मद सलीम सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और एक रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक प्रोसेस में हीट जो है वो एब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और एक प्रोसेस के दौरान जो है हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसीलिए हम इन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं। तो हम वो प्रोसेस को कहते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट जो है वो सराउंडिंग से एब्सॉर्ब होती है, सराउंडिंग से एब्सॉर्ब होती है। और ये जो सराउंडिंग से जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है हीट एब्सॉर्ब होती है, इसीलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आइस, ये आइस जब मेल्ट होता है तो सराउंडिंग की जो हीट है ये एब्सॉर्ब करता है, जब जाके जो आइस वो मेल्टिंग हो जाता है। इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज विच इज ऑफ विच टाइप? द फिजिकल चेंज इज ऑफ एंडोथर्मिक टाइप, यानी एंडोथर्मिक टाइप का ये फिजिकल चेंज होता है। इसी तरह से स्टूडेंट dissolution of potassium nitrate in water। पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन होना यानी डिसॉल्व हो जाना, इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो ये दोनों भी जो है प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि हीट जो है एब्सॉर्ब हो रही है। एक एक्टिविटी आप बहुत सारी क्लासेस में आपने की है। अगर स्टूडेंट्स एक बीकर हम लेते हैं, ये प्रोसेस आप घर पर भी करते हैं। जब हम वाइट वॉश करते हैं घर पर, चूना लेकर आते हैं, लाइम लेकर आते हैं, तो लाइम को हम काय में डालते हैं स्टूडेंट्स? हम क्या करते हैं? लाइम को पानी में डालते हैं, है कि नहीं। एक बीकर लेंगे हम, एक बीकर लेने के बाद जो है उसमें वाटर लेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड उसमें हम डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें हम डालेंगे वाटर के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के बाद ये देखेंगे कि ये जो बीकर है, इसको जब आप हाथ लगाते हैं, व्हेन यू टच दिस बीकर फ्रॉम आउटसाइड, तो ये आपको गर्म दिखाई देता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हीट जो है वो एब्सॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या तैयार होता है? एक रिएक्शन हम यहाँ देख लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड is added into water, so there is what is formed? Calcium hydroxide is formed। क्या तैयार होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, इस दौरान क्या होता है? यस, व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? हीट इज एब्सॉर्ब, हीट जो है वो एब्सॉर्ब होती है, हीट एब्सॉर्ब होती है। तो हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से क्या होता है? इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? यस, इस रिएक्शन को हम ये कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? द प्रोसेस इन विच द हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, such type of the process or the reaction is called as endothermic reaction। तो ये हो गया है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो ये टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, व्हाट वी कॉल इट? द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? यस, हीट इज एब्सॉर्ब। इसमें हीट क्या हो रही है स्टूडेंट्स? एब्सॉर्ब हो रही है ना। तो
एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इसमें हो रहा है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट हैपन, यस स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच heat is evolved, heat is liberate, heat is evolved, such reaction or process is called as exothermic reaction। तो exothermic reaction वो रिएक्शन होती है जिसमें कंबाइंड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें जो है हीट निकलती है, उसका इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया है, तो पानी मिलाने के बाद हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है और हीट इवॉल्व हो रही है, वहां से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, yes, what we call it, this reaction is called as exothermic reaction। तो स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द आइस, फिजिकल चेंज में अगर हमको उसको देखना है तो फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस जो बनता है, पानी जो है बर्फ में तब्दील होता है, कब तब्दील होता है, जब वो सराउंडिंग की हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सॉरी, हीट जो है उसमें से निकलती है, समझ लो, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। तो इसमें हीट जो है वो निकल रही है, लिबरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हीट निकल जा रही है उसमें से और जो है आइस बन जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, मेल्ट हो जा रहा है, तो उसको हम इंडोथर्मिक कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस बन जा रहा है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। दोनों को ध्यान में रखें, अब दोनों फिजिकल चेंज है। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें क्या हो रहा है, यस बोलिए, इसमें हीट एब्सॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से। फॉर्मेशन ऑफ आइस, हीट इज इवॉल्व, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, सराउंडिंग में इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। बोथ आर द फिजिकल टाइप ऑफ द चेंजेस इन विच व्हाट हैपन, हीट इज इवॉल्व एंड हीट आर एब्सॉर्ब। तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इवॉल्व होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स और बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं, समझते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो है एक्टिविटी दी गई है कि आपको कहा जा रहा है कि ट्राई दिस, टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स। आपको कहा जा रहा है कि प्लास्टिक की 2 बॉटल्स लीजिए, ठीक है, 2 बॉटल हम लेंगे प्लास्टिक की, एक ये लिए और एक ये लिए। 2 प्लास्टिक की बॉटल्स आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स। मेजरिंग सिलेंडर लेने के लिए कहा जा रहा है, मेजरिंग सिलेंडर आता है ग्लास का या प्लास्टिक का, इस पर आप जो है किसी भी लिक्विड को इसमें मेजर कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर ml के अंदर रहता है ये, ठीक है, लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होता है ये। थर्मामीटर, एक थर्मामीटर लेने के लिए कहा जा रहा है आपको, टेम्परेचर निकालने के लिए थर्मामीटर लिया जाता है, एक थर्मामीटर लेने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है, इसमें भी इसकी रीडिंग रहती है। नीचे इसके बल्ब दिया हुआ रहता है, इसमें कॉपर, सॉरी कौन सा एलिमेंट होता है इसमें, मर्क्यूरी, क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें लिए हमने, प्लास्टिक की 2 बॉटल्स लिए हैं, मेजरिंग सिलेंडर लिया गया है, थर्मामीटर लिया गया है, कुछ केमिकल्स भी लेना है हमको। पोटेशियम नाइट्रेट लेना है केमिकल में, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला है KNO3, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट भी लिया गया है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा, दूसरा सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक्टिविटी को ध्यान रखिए आप, हैं आपको समझने के लिए कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। दोनों भी बॉटल के अंदर हम पहले पानी भर लेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे, इसमें भी 100 ml वाटर ले लेंगे, ओके, और इसमें भी 100 ml वाटर ले लेंगे। दोनों प्लास्टिक की बॉटल्स में हमने 100 ml, हाउ मच, 100 ml वाटर ले लिया है। समझिए आप इसको, ऐसा समझिएगा आप लैब में बैठे हुए, लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, ओके। 100 ml वाटर ले लिया है। प्लास्टिक में हमने क्या किया, प्लास्टिक की बोतल क्यों लिए है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी ना इसमें हीट बाहर से आती है ना इसमें अंदर से हीट बाहर जाती है। इंसुलेटर का काम करता है, यानी इसमें से ना हीट बाहर निकल सकती है ना बाहर की हीट इसमें अंदर दाखिल हो सकती है। क्योंकि यहां पर हमको चेक करना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है और कौन से केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल हमने ली है, इसमें हमने क्या किए हैं कि दोनों भी बोतल के अंदर वाटर डाल दिया है। एक बोतल में हमने क्या किए हैं कि NO3 और एक में हमने NaOH ले लिया है, ओके। ये जो NaOH है ना स्टूडेंट्स, ये कोरिजिव रहता है, यानी किसी भी चीज को गला देने वाला रहता है। तो इसको बहुत ही प्रिकॉशनरी तौर पे जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने करना ही है तो टीचर की प्रेजेंस में किए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है NaOH जो है कोरिजिव होता है। किसी भी चीज को अगर हमारी स्किन पर इस पे गिर जाता है तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कोरिजिव है, इसलिए इसको केयरफुली इस्तेमाल करना है, यूज करना है, ताकि हमको नुकसान ना पहुंचे। तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हमने दूसरी बोतल में। दोनों बोतल में हमने क्या किए, 5 ग्राम, हाउ मच, 5 ग्राम इसमें KNO3 और 5 ग्राम हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ले लिया है, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहे हैं ना आपके? जी हाँ। चलिए अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों बोतल के अंदर, दोनों में हमने थर्मामीटर डाल दिया। अब इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया, एक थर्मामीटर इसमें डाल दिया, ठीक है। एक थर्मामीटर इसमें लगा देंगे, एक थर्मामीटर इसमें लगा देंगे, ओके। दोनों में 2 थर्मामीटर लेंगे हम। अब क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे। केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं। और हमने अभी देखा है कि ये होता है कि एक तो हीट एब्सॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है, दोनों भी होता है। वही हमको चेक करना है यहाँ पर कि किस में हीट इवॉल्व हो रही है, किस में हीट एब्सॉर्ब हो रही है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो पहला जो प्रोसेस है, पहली जो बॉटल है जिसमें हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, वो जो है उसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरह से दूसरी बॉटल में भी हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, पानी में उसको डाला था 100 ml वाटर में, वो भी डिसॉल्व हो गया है, दोनों भी डिसॉल्व हो गए। लेकिन KNO3 के अंदर जो वाटर लिए थे हमने सराउंडिंग से, उसमें जो है हीट एब्सॉर्ब हुई, ठीक है। हम देखते हैं कि हीट एब्सॉर्ब हुई है, उसमें क्या हुआ है, हीट एब्सॉर्ब हुई KNO। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्सॉर्ब एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस। इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर वो लेस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है इसका। अब दूसरे इसमें क्या हुआ, हमने दूसरे इसमें क्या लिए हैं, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब इज called as exothermic. Heat is given away when the reactant are transferred into the product is called as what we call it, हम उसे कहते हैं कि जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इसमें हीट इज एब्सॉर्ब हो रही है आउटसाइड से, तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और जो NaOH हमने लिए थे दूसरी बॉटल के अंदर, उसको पानी में डिसॉल्व किया था, तो उसमें क्या होगा, हीट जो है वो बाहर छोड़ी गई है, बाहर निकाली गई है, गिवन अवे व्हेन द रिएक्टेंट आर ट्रांसफर, ठीक है, आउटसाइड। उसको हम क्या कह रहे हैं, व्हेन द सॉलिड NaOH डिसॉल्व इन वाटर, हीट इज गिवन आउट एंड देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीज। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें डिक्रीज हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर लेस हो जाता है, इसमें टेम्परेचर मोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हीट जो है वो टेम्परेचर जो लेस हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है, ठीक है ना। When the solid NaOH dissolve in water, heat is given out, therefore the temperature increases.
अ प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है उसको हम इंडोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब ये दोनों रिएक्शन जो है आपने यहां पर की है स्टूडेंट्स, KNO3 लिया हमने, एक में वाटर डिसॉल्व किया, उसके अंदर वाटर में उसको डिसॉल्व किया, NOH लिया उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, तो इसमें जो है हीट एब्सॉर्ब हुई और टेम्परेचर लेस हो गया। इसमें जो है हीट इवॉल्व हुई, टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए हमने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा और इसलिए इसको हमने इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा। तो ये एक्टिविटी के जरिए से हमने क्या समझा स्टूडेंट्स कि दो प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती है, एक में हीट एब्सॉर्ब होती है और एक में हीट इवॉल्व होती है, और जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसमें रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसमें जो है रिएक्टेंट का जो है प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो कम बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये दो प्रोसेस है, एक है इंडोथर्मिक प्रोसेस और एक है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दोनों को हमने जो है एग्जांपल के जरिए से यह समझने की कोशिश की है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में जो एक्टिविटी दी गई है उसके जरिए से। इसके अलावा में हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके कि इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कौन कौन सी एग्जाम्पल है। आपके टेक्स्ट बुक्स में इतनी एग्जांपल दी हुई थी, लेकिन उससे हटकर भी हम कुछ एग्जांपल यहां देखने जा रहे हैं। आइए अब हम वो कौन कौन सी एग्जांपल है हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सबसे पहली एग्जांपल तो हमने देखा ही है। हाँ ठीक है, आइए पहले हम इंडोथर्मिक रिएक्शन की और एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सी है? तो हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं हम। इसको जब हम हीट देते हैं, हीट इसको गर्म करते हैं, एक आप क्या करेंगे, एक पेटी डिश लेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उसको हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हीट लिखेंगे हम उसको, एक तो हीट यहाँ लिखेंगे, या हीट का सिंबल हम एरो पर बताएंगे, या हीट का सिंबल एरो पर बताएंगे, ताकि इससे समझ जाए हम कि केमिकल रिएक्शन में हीट सप्लाई की गई, हीट सप्लाई की गई। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हुआ, CO2 गैस लिबरेट हुई, इसमें CO2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो इससे ये साबित होता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी रिएक्टेंट को हीट देते हैं तो हीट वो एब्सॉर्ब करके जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक एग्जांपल जो है ये हमने देखे हैं कि ये इंडोथर्मिक एग्जांपल है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। इसका उलट हमने दूसरा देखे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हमने पानी में डाल दिया, अब इसी को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया है अगर हमने, तो ये पानी जो है चूने को बना देता है, चूने का पानी क्या बना देता है, लाइम वाटर, एक्वस लाइम वाटर तैयार होता है। तो इस दौरान क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल हमने देखे हैं कि अगर घर पर अगर हम चूना लाते हैं, चूने में पानी डालते हैं तो बाहर से वो बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है, हमको उसमें से हीट निकलते हुए दिखती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल दोनों भी काय की है। पहली एग्जाम आपको एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज दिस, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो ऊपर की रिएक्शन में हीट यहां बताई गई है एरो के इधर, तो आप कह सकते हैं इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां की रिएक्शन में हीट यहां बताई गई है एरो के बाद एज ए प्रोडक्ट, तो इसको आप कह सकते हैं इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को पहचानने का एक और तरीका जो है स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जब हम कार्बन जो है, कार्बन को जब हम जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं, हम कोल को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, हीट मिलती है, हीट। ठीक है, हीट हमको मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल है ये
हीट इसमें जो है इवॉल्व हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है तैयार हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ प्रोसेस करते हैं, यस, व्हाट इज दैट, कौन सा प्रोसेस है वो बताइए आप मुझे। हम जो है रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन जो है इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज रहती है इसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है, ठीक है, काहे में तोड़ा जाता है, तो इसे हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी जो रहती है हीट एनर्जी रहती है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी जो एग्जांपल है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। क्या की एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। क्या होता है ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, व्हाट हैपन, ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द 6 molecule of the water and 6 molecule of the carbon dioxide and 38 ATP। रिस्पिरेशन के दौरान जो है 38 ATP या एनर्जी की शक्ल में हमको वो मिलती है। तो ये रिएक्शन को हम क्या होता है, दिस रिएक्शन इज ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ द, यस, इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी हीट इज रिक्वायर्ड, किसी भी चीज को जलाने के लिए या बर्निंग के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एटीपी इसमें तैयार होते हैं, एनर्जी इसमें तैयार होती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, यस, इसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स रिस्पिरेशन एक एग्जांपल हमने यहां दिए, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द जो है, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे जो है चीज़ों का डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक बॉडीज हैं इनका डिकम्पोजिशन होता है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल होता है, ठीक है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दी हुई हैं और आपको एक्टिविटी में भी दी जाएगी, आपको उसमें पहचानना है। जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। यहां देखेंगे आप HCl प्लस NaOH, क्या है ये एसिड है, NaOH बेस है। अब इससे क्या तैयार हो रहा है, NaCl प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड और बेस से सॉल्ट और वाटर तैयार होता है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, यहाँ सॉल्ट और वाटर NaCl और वाटर तैयार हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है हीट जो है वो हीट तैयार होती है, हीट, ठीक है। तो आप बता देंगे डेफिनेटली, आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको एक्टिविटी में भी है, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है ये। तो HCl NaOH एक मार्क के लिए आता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, वो ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हमने ये पोटेशियम क्लोरेट को हीट दिया, हीट गर्म किया, अब हीट देने के लिए मैंने बताया आपको सिंबल जो है आप इस तरह से सिंबल लिख सकते हैं उसके ऊपर, मैंने यहां पर हीट सप्लाई किया है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, KCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन इससे लिबरेट हो जाती है, ऑक्सीजन इससे निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को अब क्योंकि हीट का सिंबल यहां बताया गया है तो डेफिनेटली यू विल आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए दूसरी एग्जांपल और मैं लिखता हूं, अभी पहचान के बताइए आप मुझे ये कौन सी रिएक्शन है। चलिए यहां अभी लिख रहा हूं मैं दूसरी एग्जांपल, CaO प्लस H2O गिविंग राइस, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां तैयार हो रहा है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है
और इसमें जो है हीट इवॉल्व हुई है। तो आप कह सकते हैं दिस रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो हीट अगर इधर बता दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट अगर इधर लिखा हुआ आ गया या इस पर जो है डेल्टा का साइन आ गया तो समझ जाना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया हीट, एज ए हीट जो है लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना हीट इज सप्लाई टू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को जो है हीट सप्लाई की गई है। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह से दूसरा जो दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है जो हमने पहले देख लिए हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यू गॉट इट स्टूडेंट्स, CO2 में कन्वर्ट होता है। तो आप देखिए कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की है कि कौन सा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी रिस्पिरेशन की एग्जांपल दिया आपको, मैंने अभी जो है स्लैग लाइम की दिया हूं। इसी तरह से हम देख सकते हैं मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है कि मैग्नीशियम का रिबन जो है वो जल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो रहा है। ठीक है ना, जला रहे, हीट दे रहे, ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे हम उसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इसी तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और कैसे तैयार हो रहा है, उसमें हीट सप्लाई की गई है या हीट एज ए प्रोडक्ट तैयार हुई है। तो इससे के जरिए से आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचान सकते हो। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स हियर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर study of exothermic and endothermic reaction and process, there is one type of the activities given in your textbooks, that is use your brain power. use your brain power में दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि आप आपके दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। use your brain power. These activities are very important to understand the topic. Students, तो यहाँ दिया जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। दो चीजें हैं, एक ये है कि क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन में और केमिकल रिएक्शन में। दोनों भी प्रोसेस है लेकिन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन जो होता है इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। सोल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है, याद रखिए इस बात को, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म को आपको याद रखना है। सोल्यूट किसे कहते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये याद रखना चाहिए। तो सोल्यूट वो कहते, उसे कहते हैं हम जो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर में हमने लिए हैं, पानी में हमने मिला दिया है सॉल्ट, ठीक है, एक बीकर लिए हमने और पानी में हमने शुगर मिला दिए या सॉल्ट मिला दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट तैयार हो जाता है कि नहीं। अगर इसी तरह से हमने ले लिए हैं दूसरे बीकर में, एक बीकर और ले लिए, उसमें हमने पानी के अंदर मिला दिए शुगर, क्या मिला दिए, शुगर मिला दिए स्टूडेंट्स वाटर के अंदर, तो क्या तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक सोल्यूट लिए हैं, सोल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो यहां पर वाटर क्या हो गया, वाटर इज द सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो किसी भी शय को, किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर क्या करता है, वाटर डिसॉल्व द सॉल्ट एंड द शुगर इन इट एंड सॉल्यूशन इज फॉर्म। शुगर का सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये है सोल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। याद रखिएगा स्टूडेंट इसको, ओके। डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, आपने ये तो पढ़ते हुए आया है। केमिकल रिएक्शन तो मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं, केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूं। मेन डिफरेंस क्या है कि जो डिसोल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और ये जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल यानी
दोनों तरफ होता है। यानी अगर हमको पानी के अंदर से सॉल्ट निकालना है तो वाटर को हम इवोपरेट करवा देंगे तो सॉल्ट मिल जाएगा। शुगर को हम निकालना है हमको पानी में से तो हम देखते हैं कि उसके जो इंग्रेडिएंट है जैसे कि वैसे हमको मिल जाते हैं। वाटर सेपरेट हो जाता है और शुगर जैसी की वैसी रह जाती है गर्म करने पर, हीट करने पर, बॉईल करने पर। तो ये इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी दोनों तरफ होता है। रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स वो है इस तरह के दो एरो, टू हेडेड एरो दो साइड में बताए जाते हैं। दिस एरो इंडिकेट दैट रिएक्टेंट कैन चेंज इनटू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैन चेंज इनटू द रिएक्टेंट। तो ये हो गए डिसोलिएशन, दैट इज द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट और इट इज रिवर्सिबल। उसी तरह से स्टूडेंट दूसरी चीज क्या है, हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सोल्यूट को इसमें अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा। अब हम देखते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन इसकी उलट होती है। ये मेन डिफरेंस है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट के जो इंग्रेडिएंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील होने के बाद दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दोबारा कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज होता है दैट इज द परमानेंट चेंज। वो जो चेंज होता है परमानेंट चेंज होता है। तो डिसोलिएशन एक सिंपल जो है प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है जो किसी भी चीज को डिसॉल्व करने का प्रोसेस कहलाता है। केमिकल चेंज जो है ये एक परमानेंट प्रोसेस है जो किसी भी चीज को परमानेंट एक चीज से दूसरी चीज में तब्दील कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक्स में, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, यूज योर ब्रेन पावर से दूसरा क्वेश्चन है, डज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। देखिए, डज, क्वेश्चन नंबर 2, डज अ न्यू सब्सटेंस डज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म when solute dissolve in solvent, solute dissolved in solvent। वही चीज को अभी हमने ऊपर समझा है कि अगर कोई सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो क्या कोई सब्सटेंस तैयार होगा, न्यू सब्सटेंस तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। नो, क्यों? इसकी वजह क्या है? When solute dissolve in a water, new substance is not formed। क्या है इसकी वजह, क्या है? अभी बताया मैंने आपको कि रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्सिबल हो जाता है। ये सिर्फ डिसॉल्व करने का प्रोसेस है, इसमें सिर्फ डिसॉल्व होती है कोई चीज, परमानेंट चेंज नहीं होते हैं। इसी तरह से लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यस, आपने गोटी सोडा पिए होंगे स्टूडेंट्स, है ना? गोटी सोडा जो आता है उसमें क्या होता है? गोटी सोडे में क्या होता है? हम पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, है ना? वाटर के अंदर एरेटेड ड्रिंक कहते हैं हम इसे, ठीक है ना? H2O लेते हैं एक बोतल में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि एक्सटिंग्विशर टाइप गैस बाहर निकलती है बबल के साथ, है ना? जब हम उसको हलाते हैं तो सोडी गोटे में आपने पढ़े होंगे। तो उसमें जो चीज तैयार होती है वो तैयार होती है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अब ये बहुत कम रेयर केस में होता है। यानी अभी हमने क्या देखे कि व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अभी मैंने आपको बात बताई है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्मेशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक, कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में CO2 को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो CO2 के डिसॉल्व होने से कार्बोनिक एसिड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो क्यों तैयार होते हैं? CO2 रिएक्ट विद वाटर। CO2 क्या करता है? वो वाटर से रिएक्ट हो जाता है। ये है स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चंस के आंसर।